एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आज मैं ऐसे 7 उपाय आपको बताने वाला हूँ जो आपके ज़िंदगी की महत्वपूर्ण समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन और जप तप के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा हूँ। आइए जानते हैं कि कैसे एक लोटा जल आपके ज़िंदगी की सभी समस्याओं का हल निकाल सकता है। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि भगवान शिव को यदि आप एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सामान डाल करके आप जल अर्पित करते हैं भगवान शिव को। जो सामग्री आप जल में डालेंगे उस सामग्री का अलग अलग बातों से संबंध होता है। जैसे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति अजीब बीमारी से या कोई कठिन रोग से ग्रस्त हो और दवाएं काम न कर रही हों, ऐसे समय में रोगी चलने फिरने में असमर्थ हो, तब तो कोई बात नहीं है, उसके हाथ से जल स्पर्श करा करके ले जाना चाहिए। लेकिन अगर रोगी खुद जाकर के शिव मंदिर में जल अर्पित कर सकता है, आप सुगंधित कोई भी द्रव्य या इत्र आप जल में डालकर के भगवान शिव को नित्य यदि जल चढ़ाते हैं तो जो रोग है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और दवाएं यदि काम नहीं कर रही हैं तो काम करने लगती हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद बरसता है क्योंकि वो किसी भी प्रकार की मृत्यु से रक्षा करते हैं। आप यदि अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो इससे आसान और कोई उपाय जिंदगी में नहीं हो सकता। एक लोटा जल आप लीजिए और उसमें एक बेलपत्र डालिए, जो 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है। बेलपत्र डालने से पहले आप अपने सामने रख करके अपनी मनोकामना उस बेलपत्र के साथ बांटें, उनसे कहें और उस बेलपत्र को जल में छोड़ दें। वही जल भगवान शिव को यदि आप अर्पित करते हैं तो उस बेलपत्र के द्वारा दिया गया आपका संदेश भगवान शिव को प्राप्त होता है और भगवान शिव आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। शत्रु नाश के लिए आप एक लोटे जल में अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी काला तिल डाल करके भगवान शिव को प्रत्येक शनिवार अर्पित करते हैं तो इससे आपके जाने अनजाने में जो शत्रु पनप रहे हैं उनका विद्वेषण होता है और वह आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। धन की मनोकामना रखने वाले व्यक्ति, धन के प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि रविवार के दिन एक लोटा जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएं और उसमें भस्म मिलाएं उस लोटे के जल में, और वह भस्म का मिला हुआ जल भगवान शिव को यदि अर्पित करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके धन संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। रविवार को भस्म युक्त जल चढ़ाने से टूटता हुआ प्रेम, खोया हुआ प्रेम या पारिवारिक प्रेम अगर खत्म हो रहा है और आप चाहते हैं कि यह प्रेम हमारा बना रहे तो आप रविवार के दिन एक लोटा जल लेकर के उसमें लाल गुलाब का फूल छोड़ करके यदि आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो प्रेम से संबंधित जितनी भी रुकावटें हैं, चाहे वह माँ बाप का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, दोस्त का प्रेम हो, किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध कायम रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर के उसमें नाग केसर के 11 दाने डालें और यदि प्रत्येक शनिवार भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो अनेकों प्रकार की दुर्घटनाओं के साथ अकाल मृत्यु से भी रक्षा होगी। अखंड सौभाग्यवती होने के लिए स्त्रियां एक लोटा जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करें और वहां बैठ करके अपने मन की इच्छा कहें। इस क्रिया से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये 7 उपाय जिंदगी की 7 उन प्रमुख समस्याओं के लिए है जिससे जिंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि 7 उपाय ही जीवन में नहीं है। भगवान शिव को बिना स्वार्थ के भी अगर आप नियमित जल चढ़ाते हैं, अनगिनत समस्याएं जो आपको पता भी नहीं है कि कल आपके द्वार पर दस्तक दे सकती हैं,
ऐसी समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त होता है। भगवान शिव को एक लोटा जल बिना स्वार्थ के, बिना किसी मनोकामना के अगर चढ़ाता है कोई व्यक्ति, की जिंदगी में जो उसका प्रारब्ध है, जो उसको सौभाग्य मिलने वाला है, जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है, वह समय के पहले उसको प्राप्त होने लगता है भगवान शिव की कृपा से। इस तरह से भगवान शिव की एक लोटा जल से पूजा करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। इस तरह से जिन सामग्रियों की बात हमने की है, वो सामग्री अगर मिला करके आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उन समस्याओं से तो छुटकारा होगा, और जिन कारणों से वो समस्याएं आपके जीवन में आ रही है, वो कारण भी धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। इसके अलावा मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, यदि भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं सामग्री डाल करके अपनी मनोकामना के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा समय दें मंदिर में, और रुद्राक्ष की माला लेकर के वहाँ बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप करें। यह जप आपके भाग्य वृद्धि में दोगुना काम करेगा। वह जो जल आपने अर्पित किया है उसका प्रभाव तो आपकी ज़िंदगी पर मिलेगा ही, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ बैठ कर के अगर नाम स्मरण करते हैं रुद्राक्ष की माला पर, तो मंदिर में किया गया नाम जप 1,00,000 गुना ज़्यादा फल देता है अपेक्षाकृत घर में किए हुए नाम जप से। तो इन उपायों के द्वारा आप अपने ज़िंदगी की समस्याएं खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही हो, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषी से ज़रूर करवाएं। और यदि आप मुझसे ज्योतिषी सलाह लेना चाहते हैं या मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि मन में कोई विचार चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं और मैं आपको उसका उपाय दूंगा। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सामग्री की आवश्यकता हो या रुद्राक्ष की ज़रूरत हो, यदि आपको कहीं प्राप्त न हो रहे हों, तो आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।